बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 के तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम छठी जमात की इस्लामियात के नए सबक हज और इसकी अहमियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारा आज का सबक सफ़ा नंबर 24 के ऊपर मौजूद है। तो शुरू करते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से हज 5वां रुकन है, यानी आखिरी रुकन है। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने इरादा के हैं। इरादा से मुराद सफ़र करने का इरादा है जो हज करने की गरज से दुनिया भर के मुसलमान इख्तियार करते हैं। ये मुसलमान आज़मीन हज कहलाते हैं, यानी हज के लिए जाने वाले। ये सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ में और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी देते हैं और फ़रीज़े हज अदा करते हैं। हज इस्लामी साल के आखिरी महीना ज़ुल हज में अदा किया जाता है। ये ऐसी जामे इबादत है जो कई इबादतों का मजमुआ। ये 8 ज़ुल हज की सुबह से शुरू होती है और मुसलसल 5 दिन तक जारी रहती है और 12 ज़ुल हज की शाम को मुकम्मल हो जाती है। इस तरह हज का मुबारक फरीज़ा अदा होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह शरीफ वाक़ है। ये अल्लाह ताला का घर है। इससे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सदियों कब्ल अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमा दे। उनकी ये दुआ कुरान पाक में मज़कूर इन अल्फाज के साथ कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। उनकी औलाद में से फरमा बरदार उम्मत पैदा फरमाए। तो वजअलना उम्मतम मुस्लिमतल लक, बिल्कुल पहले पारे के सेकंड लास्ट रुकू में ये अल्फाज मौजूद हैं। और उस शहर को अमन व समरात का शहर बना दे। रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। ये हैं अल्फाज। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का घर और दुनिया भर के मुसलमानों का किबला। हज की अहमियत व फजीलत। हज मुसलमानों का अजीम दीनी इज्तिमा है। इज्तिमा मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हों उसको इज्तिमा कहा जाता है। ये एक आलमगीर और जामे इबादत है। आलमगीर का मतलब यानी इसमें शिरकत करने वाले सारी दुनिया से आते हैं। आलम पूरी दुनिया को कहा जाता है। और जामे इबादत है। जामे इबादत से मुराद ये है कि सारी इबादतें इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। मसलन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदनियत का ऐलान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अमली तौर पे इसमें अपनाए जाते हैं। फिर हज चूँकि 5 दिन की इबादत है तो इसमें नमाज भी पड़ी। रोज़ा चूँकि जिस्मानी मुशक्क़त वाली इबादत है तो हज के अंदर भी जितने अफ़आल हैं, मनासिक हैं, उनमें जिस्मानी मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है। और ज़कात माली इबादत है तो हज भी माली इबादत है। तो इसलिए इसको जामे इबादत कहा गया कि सारी इबादतें जिस मकसद के लिए की वो सारे मकासद हज में किसी न किसी तरीके से शामिल हो जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक मरकज पर जमा होते हैं और एक जैसा लिबास ज़ेब तन करके फरीज़ा हज अदा करते हैं। एक जैसे लिबास से मुराद अहराम की 2 चादरें हैं कि ये सब ने ज़ेब तन की होती हैं, यानी अपने बदन के ऊपर बांधी होती हैं। हज की अदायगी हर आकिल बालिग साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आकल से मुराद अकल रखने वाला, यानी पागल के ऊपर हज फर्ज नहीं है। बालग से मुराद उम्र के उस हिस्से को पहुंच जाना कि जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात बंदे की तरफ मुतवज्जह होते हैं और इस्लाम के फ़राइज़ वो अदा करने के काबिल होता है और उसका नामा अमाल शुरू होता है। साहिब इस्तिताअत, इससे मुराद ऐसा शख्स जो कि हज करने की माली तौर पर गुंजाइश रखता हो और वो सफ़र का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हो, वहाँ रहने के माली अखराजात उठा सकता हो। इस दौरान उसके घर में जितने लोग हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, उन सब का खर्चा वो पीछे छोड़ के जा सकता हो और उसे खुद भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रास्ते का और उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर वालों को भी मुकम्मल अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो इस तरह की शराइत जिस शख्स में पाई जाएं वो साहिब इस्तिताअत होता है। इरशाद बारी
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ مقدور رکھے یعنی قدرت رکھے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، یعنی ان کے لیے سزا کی دھمکی ہے۔ وعید کا مطلب سزا کی دھمکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، یعنی مسلمان کی تو یہ شان ہے، وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ حج کرے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گویا پھر وہ جیسے یہودی بغیر حج کے مرتے ہیں، عیسائی بغیر حج کے مرتے ہیں۔ تو حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یعنی باہمی اتحاد، آپس کا اتحاد، نظم و ضبط بمطلب ڈسپلن۔ تو جیسے نماز کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، ایسے ہی حج کے اندر بھی ڈسپلن ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ آپ نے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی اور آپ نے لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں کرنا، آپ نے گناہ کا کوئی کام بھی حج میں نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مطمئن رہنا ہے، آپ نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور اتنے بڑے مجمع میں کوئی بدنظمی پیدا نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ڈسپلن سکھایا۔ تو اب حج سے ڈسپلن آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ تو ہمارے اس سبق کو آپ سنیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ سنیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کریں اور لائک کریں ہمارے اس لیکچر کو، اور آگے دوسرے 6 کلاس کے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی اسکول سے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کرونا وبا سے حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔